इंग्लैंड वर्सेस इंडिया अब फोर्थ टेस्ट का इंतजार है। इंग्लैंड ने ऑलरेडी अपना स्क्वाड नेम कर दिया है और वहां पर नई एंट्री भी हो चुकी है। लग रहा है ये कि 8 साल बाद लियम डॉसन फाइनली जो है वापस से टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए दिखेंगे। क्यों? क्योंकि शोएब बशीर चोटिल हैं। लेकिन साथ ही साथ एक और बदलाव की बात हो रही है और वो बदलाव है जेकब बैथल। अगर आप इंग्लैंड का स्क्वाड देखें तो स्क्वाड में अगर आप बैटर के तौर में किसी एक खिलाड़ी को देखते कि जो रिजर्व में था अब तक, वहां पर वो नाम था जेकब बैथल। अब जेकब बैथल को लेकर चर्चा बहुत हुई थी। आपको याद होगा जब जिम्बाब्वे वाला टेस्ट मैच खेला था इंग्लैंड ने, तो तब बेन स्टोक्स ने एक बयान ये कहा था कि जेकब बैथल तो वापस जब आएंगे तो खेलेंगे ही खेलेंगे। बट उस मुकाबले में क्या हुआ कि जैक क्रॉली ने भी 100 मार दिया, ओली पोप ने भी 100 मार दिया। और फिर इंडिया वाली सीरीज का आगाज जो है ओली पोप ने शतक के साथ किया। जैक क्रॉली की एक पारी जरूर आई अर्धशतक, जहां पर उन्होंने रनचेज करी थी, बट उसके बाद अगर आप देखें तो इन दोनों खिलाड़ियों के परफॉर्मेंसेस वहां पर उस तरीके से नहीं है। अब जेकब बैथल जो है वो पहले टेस्ट में 3 नंबर पर बैटिंग कर चुके हैं, ओपन हालांकि उन्होंने नहीं किया। ऐसे में फिर सवाल यही हो रहा है कि क्या ओली पोप की जगह अब जेकब बैथल आ जाएंगे, या फिर क्या ये एक बड़ा रिस्क और इंग्लैंड लेगी, जो कि बेसबॉल में करते रहते हैं कि पता चले जी जैक क्रॉली को बोलें कि आप आराम करें और जेकब बैथल को सीधे ओपनर बना दें। आईपीएल में आपको याद होगा कि उन्होंने ओपन किया था विराट कोहली के साथ, बट देन वो वाइट बॉल T20 फॉर्मेट और यहां पर टोटली डिफरेंट थिंग, टेस्ट क्रिकेट और मैनचेस्टर, जहां पर एक सीरीज ये जो जिस सिचुएशन में खड़ी है वो डिसाइड हो सकती है। और मैनचेस्टर में हमने देखा है कि एक टास्क भी रहता है, बॉलर्स के लिए असिस्टेंस रहती है, वहाँ पर मूवमेंट के साथ साथ बाउंस की बात होती है। लेकिन अब आपको पता नहीं कि करंट बेसबॉल एरा में आपको क्या मिलेगा। और इसी चीज़ की वकालत करते हुए कहीं ना कहीं इशारा ये दे दिया जेफरी बॉयकॉट ने कि भाई, और उनका तो ये साफ कहना है कि जैक क्रॉली को तो ड्रॉप कर दो क्रॉली को। और फिर क्या वो ये रिस्क लेंगे कि भाई उनकी जगह पर बैथल हो? इस पर हालांकि उन्होंने नहीं कहा है। जैक क्रॉली की उन्होंने जो चीज़ें कही हैं, उन्होंने कहा है कि इतने टेस्ट मैचेस इन्होंने खेल लिए, 50 पार के टेस्ट मैचेस इनके हो चुके हैं। इनकी एवरेज अगर आप देखें 30-31 की एवरेज है। और जो मोड ऑफ डिसमिसल्स रहे, लॉर्ड्स टेस्ट के मोड ऑफ डिसमिसल्स को उन्होंने, जो जेफरी बॉयकॉट का टिपिकल अंदाज है उसमें उन्होंने कह दिया कि वाहियात तरीके से आप आउट हो रहे हो और लगातार आप इस तरीके से ये डिसमिसल्स जैक क्रॉली की तरफ से देखते हैं। तो उनका ये कहना है साफ तौर पर कि जैक क्रॉली को आप ड्रॉप कर दीजिए, इतनी एवरेज है उनके इतने टेस्ट मैचेस के बाद। वो ये बताता है कि ही इज़ नॉट गुड इनफ। बट ब्रेंडन मैककलम, बेन स्टोक्स जैक क्रॉली पर बहुत भरोसा करते हैं। फिर आ जाते हैं कि इन्होंने जो है ओली पोप पर क्या बात कही है। ओली पोप पर उनका ये कहना है कि ओली पोप जिस तरीके के खिलाड़ी हैं, वो ऐसा लग रहा है कि बेसबॉल के चक्कर में अपना गेम बिगाड़ रहे हैं। आते ही बहुत ज़्यादा शॉट्स खेलते हैं। एक कोच और कप्तान की जो मेंटालिटी है उसके चलते वो खुद वहाँ पर एक बताना चाहते हैं कि मैं भाई बिल्कुल एक अच्छा शिष्य हूँ यहाँ पर। और उसके वजह से हो क्या रहा है कि उनकी परफॉर्मेंस वैसी आ नहीं रही है। तो उन्होंने उनको एक एग्जाम्पल भी दिया कि आप जो रूट को देखें, जो रूट जिस तरीके से अपने मेथड से बल्लेबाजी करते हैं वैसे बल्लेबाजी करें। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भाई किस तरीके से बेसबॉल में ये वापस कोचेज़ ने और कप्तान ने कहा है कि हम सिर्फ अटैकिंग अग्रेसिव नहीं। और लॉर्ड्स में भी आपने देखा, लॉर्ड्स में हालांकि ओली पोप ने पहली पारी में एक ज़बरदस्त फाइट वहाँ पर पुटअप करी थी जो रूट के साथ पार्टनरशिप। अब ये जब बात आई कि यार ओली पोप या फिर जैक क्रॉली किसकी जगह जेकब बैथल हो, तो जेफरी बॉयकॉट ने वहां पर साफ कर दिया कि ये मत कर देना कि ओली पोप को बिठा देना। ओली पोप ने फिर भी इंग्लैंड को जो है टेस्ट मैचेस जितवाए हैं, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है और सिचुएशन पर वो अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दिखते भी हैं। तो उन्होंने कहा है कि आप ओली पोप को छूना मत। अब जैक क्रॉली को अगर छुएंगे तो क्या फिर उनकी जगह जेकब बैथल ओपन करेंगे? ये बड़ी जो है इंटरेस्टिंग एक कॉल इंग्लैंड जो है मैनेजमेंट उनको लेनी है। हालांकि हो ये भी सकता है कि वो अपना बैटिंग ग्रुप जो है उसको अनचेंज ही रखें और बॉलिंग में जो चेंजेस हैं उनके वो शायद सिर्फ बॉलिंग में हो, जहां पर लियम डॉसन की तो एक इंक्लूजन लगी रही है शोएब बशीर की जगह। एक कॉल उनको शायद ये भी लेनी हो सकती है कि क्या क्रिस वोक्स को यहां पर वो बोले कि यार आपकी परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं आई है, बट देन जिस तरीके से लॉर्ड्स में उनके आंकड़े अच्छे हैं, मैनचेस्टर भी उनको रास आता है। तो ये कुछ कॉल, सिलेक्शन कॉल्स वहाँ पर इंग्लिश मैनेजमेंट को लेनी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या जेकब बैथल खेलेंगे, क्योंकि लियम डॉसन जैसे ही ऐड हुए इंग्लैंड टीम में, इंडियन क्रिकेट फैंस ने कहा कि यार ये तो एक अच्छी एडिशन हो गई। शोएब बशीर तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया के लिए ही खेल रहे हैं, इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। बट जो भी कह लो आप, आखिर में जो है लॉर्ड्स टेस्ट मैच की फाइनल विकेट वही ले गए थे। बट लियम डॉसन बैटिंग डेप्थ भी देंगे और बॉलिंग
सबका ये मानना है कि यार बशीर से बेहतर नहीं तो बशीर जितने तो वो कर ही लेंगे वहाँ पर। और हाल फिलहाल में चाहे वो काउंटी रहा हो चाहे वो वाइट बॉल रहा हो, उनका रिकॉर्ड बड़ा ज़बरदस्त रहा है। और अगर बैथल की भी इंक्लूजन हो गई तो बैथल का टैलेंट, बैथल का फॉर्म, उसको लेकर सब में एक बड़ी एक्साइटमेंट है और आईपीएल में इंडियन क्रिकेट फैंस ने उनको खेलते हुए देखा भी है, तो ये फिर एक और अपग्रेड उनको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आपकी क्या राय इस मामले पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ नाइबर्स पर कोई भी सवाल सुझाव हो वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं और जीसीटीवी को भी सब्सक्राइब करें, वहां पर काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट आपका इंतजार कर रहा है। और गेम चेंजर्स व्लॉग्स को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पर भी आपके लिए हम लगातार कंटेंट अब लेकर आ रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। सब्सक्राइब नहीं किया गेम चेंजर्स को तो सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।